Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of part 2 of lesson 4. So let's start. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by Lighthouse Cinema. जो बिपिन बाबू थे उनकी जो कार थी वो सुरक्षित रूप से लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क कर दी गई थी. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार. और उन्होंने ड्राइवर को कहा था जब वो कार में अंदर घुसे थे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि वो गंगा के साइड से जो ड्राइव करके ले जाए. विल यू सीताराम, क्या तुम ऐसा करोगे सीताराम. ड्राइविंग अप स्ट्रैंड रोड, जब वो ड्राइविंग हो रही थी, गाड़ी में बैठे हुए थे स्ट्रैंड रोड पर, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को ये पश्चाताप हो रहा था, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ध्यान क्यों दिया उस व्यक्ति पर जो अचानक से बिना किसी बात के उनके जीवन में प्रवेश कर गया था. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और वो कभी गए ही नहीं थे रांची और इस बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता. फिर इट वॉज इनकन्विसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, और ये उनके लिए समझ से बाहर था कि उनको ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, इसको भूल जाना चाहिए. विद टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो, जो कि यदि घटी भी थी तो 6 या 7 साल पहले घटी थी. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड. बिपिन बाबू सोच रहे थे कि उनकी जो मेमोरी थी, याददाश्त थी, वो बहुत ही कैसी थी, शानदार थी. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या उनको लगा क्या वो धीरे धीरे अपना दिमाग है जो उसने काम करना उनका बंद कर दिया है. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो सोच रहे थे कि वो तो रोजाना ऑफिस में अच्छे से काम कर रहे थे. इट वॉज ए बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और जिस फर्म में वो काम कर रहे थे एक बड़ी फर्म थी और वो एक उत्तरदायी पद को निभा रहे थे. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उनको ऐसी कोई खास बात भी घटना नहीं घटी थी उनके इस कार्यकाल के दौरान कि जो कोई गंभीर रूप से कुछ गलत हुआ हो. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और वो सोच रहे थे आज ही उन्होंने आधे घंटे तक लगातार एक बहुत महत्वपूर्ण सभा में बोला भी था. एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम. अब उनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वो इस आदमी को पहचान नहीं रहे हैं और ना ही वो कभी कहाँ गए हैं, जो जिस जगह उसने बताया वो वहाँ गए, रांची. और तब भी यह आदमी उनके बारे में इतनी सारी कैसे चीज़ें जानता था. हाउ, वो हैरान थे किस प्रकार से उसको ये सब पता था. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उनको ये भी हैरानी हो रही थी कि उसको कुछ पता था, कुछ अतरंग अंदर की बातें जो विस्तार से उनके परिवार के बारे में थी. द बैग ऑफ बुक्स, जो उसने बात की थी कि उनके पास हमेशा एक बैग रहता है बुक्स का. वाइफ्स डेथ, उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में जो बात की थी. ब्रदर्स इंसैनिटी, और ब्रदर के पागलपन के बारे में बात की थी. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही जो गलत बात जो उन्हें लग रही थी, बाकी सब बातें सही थी, परंतु एक ही बात उन्हें गलत लग रही थी कि वो कभी रांची गए थे. नॉट ए मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं थी. ए डेलिब्रेट लाई, उन्हें लग रहा था ये जानबूझकर झूठ बोला जा रहा था. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस, और उन्हें याद था कि 1958 में तो वो पूजा में गए थे जहाँ पर कानपुर में उनका फ्रेंड हरिदास बागची के घर पर. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो वेयर देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. पहले तो बिपिन बाबू ने सोचा कि उनको क्या करना चाहिए, लिख करके इस बारे में अपने मित्र हरिदास से पूछना चाहिए. नो, देयर वॉज नो वे राइटिंग टू हरिदास. फिर उन्होंने सोचा अरे कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की हरिदास को. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट हिज वाइफ विद हिज वाइफ फॉर जापान. उनको याद आया कि बिपिन बाबू तो क्या हुआ है, अपनी पत्नी के साथ, जो हरिदास है वो तो अपनी पत्नी के साथ जा चुका था जापान सम वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले. एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका पता भी नहीं था. बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उनके दिमाग में ये बात चल रही थी तो वो इस बात को लेकर के एक प्रूफ भी चाहते थे कि कोई प्रूफ हो उसका. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो इस बात से पक्की तरह से बेखबर थे दैट ही हैड नॉट बीन
टू रांची के वो कभी रांची गए ही नहीं थे। एंड दैट वॉज दैट, यही बात थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। और जो रिवर की ठंडी ठंडी हवा थी, गंगा के सारे उनकी जो गाड़ी चल रही थी उसके द्वारा उनको रिवर के पास से ठंडी हवा मिल रही थी, वॉज ब्रेसिंग, वो उत्तेजित कर रही थी, उन्हें फ्रेश कर रही थी बार बार। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड, अभी भी उनके दिमाग में एक हल्का सा कुछ परेशानी चल रही थी जो ज़्यादा देर तक ठहरी रही इन बिपिन बाबूज माइंड, बिपिन बाबू के दिमाग में। इसी बात को लेकर के अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट द राइट नी। और हेस्टिंग जगह पर पहुंचने के बाद बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो अपनी जो पत्तून है उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। और वो अपने जो सीधे पैर के घुटने को देखना चाहते हैं जहाँ उस व्यक्ति ने बताया था उनके चोट लगी थी। तो वे कंफर्म करना चाह रहे थे कि उनके कोई चोट का निशान है या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। अब उन्होंने देखा कि उनके पैर में 1 इंच लंबा कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू व्हेन दैट इंजरी हैड ऑकर्ड। अब उनके लिए ये बताना असंभव था कि ये जो इंजरी थी, चोट थी, उनके कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट इज नी। उनको बार बार यही प्रश्न दिमाग में आ रहा था, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्या वो कभी जब लड़के थे गिरे थे एंड कट इज नी, उनकी जो घुटने में कट लग गया था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। उन्होंने कोशिश की थी ऐसे घटना को याद करने की, परंतु वो नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी बिपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची, क्योंकि उस जो परिमल घोष था उस आदमी ने ये बोला था कि दिनेश भी उस समय रांची में थे एट द सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब बिपिन बाबू ने सोचा कि उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि वो उससे ये पूछे, मुखर्जी से, कि वास्तव में वो उनके साथ उस दौरान था या नहीं। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट, और वो काफ़ी नज़दीक रहता था बेनी नंदन स्ट्रीट के। वॉज अबाउट गोइंग राइट नाउ, वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन। अब उन्होंने सोचा व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब उन्हें क्या करना चाहिए था। जब उन्होंने सोचा ही रियली नेवर बीन टू रांची, वो कभी यदि रांची गए नहीं थे, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो जब वो पूछेंगे क्या वो रांची गए थे तो दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन, जब उससे ये इस बात की पुष्टि कराएंगे कि भाई मैं रांची में था कि नहीं था, ही वुड प्रॉबेबली कंक्लूड, और संभवतः वो ये निष्कर्ष निकालेगा बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, के बिपिन बाबू पागल हो गए, ऐसी बातें पूछ रहे हैं। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। उन्होंने सोचा ये हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी यदि वो दिनेश से ऐसा कन्फर्मेशन करेंगे। एंड ही न्यू, वो ये जानते थे हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी, और उन्हें लग रहा था जब ये बात दिनेश को पता चलेगी तो ये कितना निर्दयी होगा, जो हास्य कटाक्ष होगा उनके ऊपर। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, वो बैठे ये सब सोच रहे थे जब वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके अपनी बैठक में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज, तभी बिपिन बाबू ने राहत की, एक चैन की सांस महसूस की। सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कहते ये ऐसी परेशानी में पहुंच गए थे जस्ट बिकॉज, क्योंकि दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उनके पास और कुछ करने के लिए था, करने के लिए नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, उनको लगा कि क्यों वो बार बार किसी बार को गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, दूसरे की बात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन और न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब जो डिनर के बाद, जो ठहरने के बाद बिस्तर में उनको रोमांच पैदा करने वाली स्थिति थी, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब बिपिन बाबू जो क्या हो गए,
पूरी तरीके से भूल चुके थे उस बात को जो न्यू मार्केट में उस व्यक्ति के साथ हुई थी। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, जब वो ऑफिस गए अगले दिन, बिपिन बाबू नोटिस दैट एवरी पासिंग आवर, जो भी घंटा बीतता जा रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर हिज माइंड। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे जो पहले दिन जो भी आमना सामना हुआ था जिस घटना का, वो उनके दिमाग को अभी भी घेरे हुए थी और ज़्यादा उसने बात ने उनके दिमाग को जकड़ लिया। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे उसको भूलने की। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, उन्होंने ये सोचा यदि वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप, जो तो फिर वो रांची के ट्रिप के बारे में कैसे ये गलत बोल सकता था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब लंच से पहले बिफोर लंच जो दिनेश बाबू से उन्होंने मिलने की सोचा कि वो उससे बात करेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। उन्होंने सोचा इस मामले को, इस प्रश्न को सुलझा लिया जाए कहाँ पर, फ़ोन पर बातचीत करके। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, और कम से कम आमना सामना नहीं होगा तो जो घबराहट है उनके चेहरे पर वो भी पता नहीं चलेगी। 2351616 उन्होंने नंबर को मिलाया। बिपिन बाबू डाइट द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज़ बिपिन हियर, यहाँ से बिपिन है। वेल ठीक है। व्हाट्स द न्यूज़? क्या बात है, क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। मैं तुमसे केवल यही जानना चाहता हूँ कि 1958 में जो कोई घटना घटी थी, क्या तुम उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? 1958? व्हाट इंसिडेंट? उनका दोस्त बोला, मुखर्जी 1958 में कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस साल कैलकाटा में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। सबसे पहले मुझे ये बात जाननी है। वेट जस्ट ए मिनट, 1958? उनका दोस्त बोला, इंतज़ार करो, है ना, 1958 की बात कर रहे हो? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे थोड़ा अपनी डायरी में ये चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वॉज ए साइलेंस, और 1 मिनट के लिए चुप्पी छा गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू ये अच्छे से महसूस कर सकते थे जो उनकी दिल की धड़कन थी वो बहुत तेज़ हो गई। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और वो घबरा भी रहे थे और थोड़ा उन्हें घबराहट की वजह से पसीना भी आ रहा था। फिर वो बोले, हेलो, यस आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे मिल गया। आई वुड बीन आउट ट्वाइस, मैं वहाँ पर 2 बार गया था। वेयर? कहाँ? वंस इन फेब्रुअरी, एक बार फरवरी में, नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेव्यूज़ वेडिंग। मैं कृष्णा नगर के पास ही गया था क्योंकि मेरे भतीजी की शादी थी। एंड देन उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और जो दूसरी वाली बात है, जब मैं गया था तुमको ये जाननी होगी, तुम ये जानते हो शायद से, द ट्रिप टू रांची, ये यात्रा रांची के लिए थी। यू वर टू, तुम भी इसमें सम्मिलित थे। दैट्स ऑल, यही है मेरे पास। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट? कहते ये जो क्या चीज़ तुम मेरे से पूछताछ कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। कहते नहीं मैं जानना ही चाहता था, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, और बिपिन बाबू ने ऐसा सुनने के बाद अपना जो फ़ोन का रिसीवर था उसको ज़ोर से पटक दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और उन्होंने कस कर अपना सिर पकड़ लिया विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। वो परेशान हो गए क्योंकि उनके दोस्त ने कंफर्म कर दिया कि वो रांची में उसके साथ थे। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, अब तो उनका जो दिमाग था वो बुरी तरीके से चकरा रहा था। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक सिहरन सी ठंड की जो उनकी पूरी शरीर पर दौड़ गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, और उनके जो टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, बट ही डिड नॉट ईट दैम, परंतु उनका इतना दिमाग घबरा गया कि उन्होंने उसे भी नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, और वो अपनी भूख भी इस समय भूल चुके थे।